विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। ठीक है, जैसे कि आपको पता है आज हमारा जो लेक्चर है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है। अब इस कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए हम पहले आज बेसिक्स कवर करेंगे, पहले इसका मतलब समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले तो हम देखेंगे कि पहले हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, फिर आपको थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सिंपल इंटरेस्ट, बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा ब्याज है कि जो हमें सेम रहता है हर साल के लिए। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, कोई पी था, ठीक है, वो 10,000 है यार, उसका अगर मैं रेट चार्ज कर रही हूँ 10% और टाइम भी कितना था, लेट्स सपोज 5 ईयर्स, ठीक है, 5 सालों के लिए 5 ईयर्स। तो आप ये देखिए, इसमें ये चीज़ ध्यान दीजिए कि 5 सालों में जो इंटरेस्ट होगा ना वो हम लोगों का सेम रहेगा। जो पहले साल ब्याज आ रही थी वही साल दूसरे साल ब्याज आएगी, वही साल तीसरे साल ब्याज आएगी, वही चौथे और वही पांचवें। हम जैसे निकाल लेते हैं इसका एसआई, जो कि आप पिछली वीडियो में आप देख सकते हो कि हमने विदाउट यूज कॉपी और पेन एसआई निकालना कैसे सीखा था। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है रेट को टाइम के साथ, दैट इज 50। यहाँ पे कितना आ गया 50%, क्लियर, इट्स 50%। और 50% आपने डायरेक्ट पी के लिए अप्लाई कर देना है। आपको पता है 50% कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज़ का हाफ कर देना। तो पी का जब हम हाफ करेंगे दैट इज 5000। अब आपको ये जो 5000 निकला है ये 5 साल की ब्याज निकली है, 1 साल की ब्याज नहीं है, ये 5 साल की ब्याज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 साल की ब्याज कितनी होगी तो आप क्या करोगे, 5,000 को डिवाइड बाय 5 कर दोगे तो आप बोलोगे कि 1 साल की ब्याज जो है वो कितनी है, 1000। ठीक है, इट मीन्स अगर यहाँ कोई टाइम पीरियड जो है आपके 5 साल है तो उसमें जो ब्याज रहेगी वो आपकी 1 साल की 1000 ही रहेगी। सेम इंटरेस्ट जो रहेगा वो आपका कितना रहेगा, सेम रहेगा। ये था सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें बहुत जितना इसका नाम क्लियर है उतना इसको निकालना भी सिंपल ही है। सीधा रेट को टाइम से अप्लाई कर दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। और देखा क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि हमें जो ब्याज निकल के आई है ये 5 सालों की आई है। अगर आपको 1 साल की निकालनी है तो आप बता सकते हैं कि 1000 है। अगर एग्जामिनर पूछे आपसे 2 साल की ब्याज बता दो तो आपको पता है वो 2000 है। अगर आपसे वो 3 साल की पूछे तो आप बता सकते हो वो 3000 है। 1 साल की निकाल लो, बाकी अपने मल्टीपल्स या प्लस माइनस करते जाओ। क्लियर, तो ये था सिंपल इंटरेस्ट। जैसे इसका नाम है वैसे ही इसको निकालना भी बहुत सिंपल रहता है। क्लियर, अब हम आते हैं थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का पता क्या मतलब रहता है कि हमें ब्याज के ऊपर भी क्या पड़ती है, ब्याज पड़ती है। ठीक है, अगर 1 साल कोई पी है उस पर ब्याज पड़ी है, लेट्स सपोज कोई पी है वो है आपका 10,000, ठीक है, और उस पर जो इंटरेस्ट पड़ी है लेट्स सपोज वो पड़ा है 5000। 1 साल की बात कर रही हूँ मैं। क्लियर, जब आप उसका सेकेंड ईयर लोगे, जब भी आप उसका सेकेंड ईयर लोगे तो आपको 10,000 के ऊपर ब्याज नहीं पड़ेगी। अब आपको टोटल 15,000 के ऊपर जो है ना वो इंटरेस्ट पड़ेगा। इस चीज का लॉजिक समझिए, यह है कंपाउंड, चीजें प्लस होती जाएंगी, उस पर इंटरेस्ट लगता जाएगा। हम इसको एक सिंपल सी भाषा में बोलते हैं इंटरेस्ट के ऊपर भी क्या लगता है, इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर, ठीक है जी। जब भी आप किसी बैंक से लोन लें या आप कोई किसी से पैसे लें, ठीक है, आप वो बोलते हैं आपको ये इतनी % ब्याज पड़ेगी, इतना %, तो यू शुड क्लियर इन योर माइंड कि वो हमें कौन सा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। वो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं या वो हमें सिंपल इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। प्रैक्टिकली चीज़ों को यूज़ करके देखिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हमें बेसिकली कैसे निकाला जाता है। अगर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई अमाउंट निकालनी है तो उसका फार्मूला हम निकालते हैं। ठीक है, जैसे फार्मूला क्या था, P1 प्लस R डिवाइडेड बाई N, या आ गया T माइनस N। और इसी तरह अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो P1 प्लस R डिवाइडेड बाई N TN माइनस 1। ठीक है, ये हमें ऐसे फार्मूलेज हैं जो हमें स्कूल टाइम में करवाए जाते थे, या किसी एक सिंपल सा फार्मूला है अगर आप किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर से और आप उसका CI कैलकुलेट कर सकते हैं, अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे। ये एक फार्मूला अगर आपने अपने कंफर्टेबल जोन के लिए लिखना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बट अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लेट्स सपोज एक क्वेश्चन अपने दिमाग में फ्रेम कर लेते हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई P है वो 10,000 है। क्लियर, ठीक है जी। उस पर बाद उसका जो टाइम है वो 5 ईयर्स है।
टाइम हम 2 ईयर्स ले लेते हैं, टाइम आपका 2 ईयर्स है, ठीक है जी। और इस पे जो आपका रेट लग रहा है वो आपका 5% लग रहा है, क्लियर, ठीक है। और आफ्टर दैट हमें निकालना क्या है, CI निकालना है कि बताओ कि 2 सालों बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। हम इस क्वेश्चन को कैसे मूव करेंगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सीधा पहला स्टेप रेट पे आना है। रेट है आपका 5%, इसको आपको पहले फ्रैक्शन में बना लेना है। आपको पता है 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, ठीक है। ये मैंने फ्रैक्शंस जो है ये मैंने परसेंटेज के पार्ट 1 में क्लियर की हुई है। अगर आपको ये नहीं आती तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अगर सम टाइम आपको भूल जाए कि इसको कैसे करना है तो आप सीधा देखिए 5 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज को हम डिवाइड कर देते हैं 100 के साथ। आप जब कटिंग करेंगे तब भी हमारे पास क्या निकल के आएगा, 1/20, क्लियर, ठीक है जी। अब हम देखेंगे टाइम हमारे पास 2 ईयर्स का है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे मूव करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि जो अगर मैं इस 1/20 को, ठीक है ना, 1/20 को ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो 1/20 को देखने से क्या पता चलता है कि कोई P जो है वो 20 होगा, जिसके ऊपर मुझे 1% जो है वो ब्याज लग रही है। ऐसे ही है, ये कोई P है और ये 1 है, कोई P होगा और उसके ऊपर 1 क्या लग रही है, मुझे इंटरेस्ट लग रहा है। यही समझ में आता है। अगर मैं बोलूं कि अमाउंट कितनी होगी तो आप कहीं क्या बोलोगे कि जितना P है उसमें आप ब्याज प्लस कर दोगे तो आप कहोगे कि अमाउंट कितनी है, 21, ठीक है। ये हम 1 साल की बात कर रहे हैं, अमाउंट कितनी है, 21। इन्हीं चीज़ों को हमने प्रैक्टिकली ले आना है। इन चीज़ों को प्रैक्टिकली हम कैसे यूज कर सकते हैं, अगेन लुक एट द फ्रैक्शन दैट इज 1/20। आप ये कह सकते हैं कि 1 साल में वो अगर P है जो वो 20 है 1 साल का, तो उसका जो आपका अमाउंट होगा वो 21 हो जाएगा। अब आप मेरे से ये नहीं पूछेंगे 21 कैसे हुआ। अब आपको क्लियर है कि अगर कोई P है उसमें इंटरेस्ट है, अमाउंट निकालना है तो वो 21 हो जाएगा। ये 1 साल का था कि कोई P था, जब मैंने कोई किसी से पैसे लिए, मैंने 20 रुपये लिए, अब मैं उसको वापस करूंगी तो मैं 21 पे करूंगी, क्लियर, 1 साल में। अगले साल भी मैं क्या करूंगी, 20 और यहाँ पे कितना आ गया, 21, क्लियर, ठीक है जी। अब हम 2 सालों का था, ये हमारा फर्स्ट ईयर हो गया, ये हमारा सेकेंड ईयर हो गया। अगर यहाँ 3 साल होता तो हम यहाँ पे 20 और यहाँ पे 21 एक और ले लेते। अगर यहाँ 4 साल होता तो यहाँ पे 20 और 21 एक और ले लेते, ऐसे ही करते, क्लियर, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे कितना गिवन है, हमें 2 सालों का गिवन है तो हम सिर्फ 2 सालों का ही कंसिडर करेंगे, क्लियर। उसके बाद आप देखो हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 400, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 441। 21 मल्टीप्लाई 21 स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441, ठीक है, ये आ गया आपका 441। अब आप क्या करोगे, लिसन, आप क्या करोगे, इस 400 की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेरा क्या है, ये मेरा P ही तो है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा अमाउंट ही तो है। और इस P की जो वैल्यू है वो मुझे 10,000 गिवन है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, इसकी जो वैल्यू है वो मुझे 10,000 गिवन है और मैंने निकालनी क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 400 गिवन है, आपको 441 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये आपका आ गया मल्टीप्लाई बाय 25। आप ये कह सकते हैं ये इसका कितना मल्टीपल है, 25, मैंने डिवाइड करके देख लिया है, ठीक है। तो ये इसका कितना मल्टीपल है, 25 है, क्लियर। तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये इसका कितना मल्टीपल है, 25 का मल्टीपल है। अगर ये इसका 25 का मल्टीपल है तो आप इसका भी 25 का मल्टीपल निकाल के आप अपनी अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका 441 का हमने 25 का मल्टीपल निकालना है, तो ये आपका निकल के आता है 11025, ठीक है, 11025, ये मेरा अमाउंट निकल के आता है। बट क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं हुआ, ये क्वेश्चन में हमें अमाउंट नहीं पूछी थी, क्वेश्चन में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। अगर कोई P है वो 10,000 है और उसका अमाउंट 11025 है तो आप ये कह सकते हैं, ठीक है, इसमें इन दोनों का डिफरेंस लेके कि जो 1025 निकल के आता है वो मेरा क्या निकल के आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो ये मेरा जो निकल के आया, आप देख सकते हैं 1025, ये मेरा क्या निकल के आया, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए अमाउंट कितनी है तो आप बता सकते हैं रुपीज, ठीक है, 11,025 जो है वो मेरी अमाउंट है।
अगर पी तो आपको गिवन ही है, वो है 10,000। तो एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे भी मूव कर ले, क्लियर। वो यहाँ पे आपको CI पूछ ले तो आप इन दोनों का डिफरेंस लेके CI बता सकते हैं, वो आपको अमाउंट पूछ ले तो आप उनकी अमाउंट बता सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो आप एक बार फार्मूला CI का लिख सकते हैं, अमाउंट माइनस पी, ठीक है जी। अगर आपको दिक्कत आ रही है, अगर आपको ये भी नहीं समझ आ रहा कि CI कैसे निकालते हैं इतना भी, ठीक है, तो हम डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, इस अमाउंट में से अपना पी को माइनस कर देंगे तो 1025 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। हम ऐसे का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक आप क्वेश्चंस को कभी सॉल्व मत कीजिए, ये हर एक चैप्टर में अप्लाई होता है। क्वांट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बेसिक चीज रहती है उसके कॉन्सेप्ट को समझा जाए, ठीक है जी। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके आफ्टर द सेकंड क्वेश्चन आप उसको खुद सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। पी, ठीक है जी, पी हम यहाँ पे ले लेते हैं, वी कैन से इज 30,000, ठीक है जी, 30,000। और हम यहाँ रेट ले लेते हैं, ठीक है, रेट ले लेते हैं 33.33%, क्लियर। और हम टाइम अगेन ले लेते हैं 2 years, ठीक है जी, 2 years, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 years ले लेते हैं, पहले हमने 2 years लिया था तो यहाँ पे हम 3 years ले लेते हैं, क्लियर। और यहाँ पे आपको CI भी निकालना है और यहाँ पे आपको अमाउंट भी निकालनी है, दोनों चीजें निकालनी है, क्लियर, ठीक है। तो हम CI सॉल्व कर रहे हैं, ये हम ऐसा ही सॉल्व नहीं कर रहे, मैं फिर क्लियर कर रही हूँ, ऐसे ही सॉल्व नहीं कर रही, हम CI सॉल्व कर रहे हैं। तो हाँ, मैंने आपको बताया था CI सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या चीज देखोगे, रेट देखोगे। तो रेट 33.33, ठीक है जी, यहाँ से कुछ याद आ रहा है, दैट इज 1/3, ठीक है, 1/3। अब आप खुद देखिए कि जो नीचे डिनोमिनेटर रहता है वो टोटल रहता है, कि कोई P है वो 3 होगा, एक क्या होगा उसका ब्याज होगा, ठीक है ना, कोई 3 होगा, ठीक है, एक क्या होगा उसका ब्याज होगा, और वो जो अमाउंट बन जाएगी 3 + 1 के साथ बन जाएगी 4, ठीक है जी। अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, यहाँ पे P आएगा, यहाँ पे अमाउंट आएगी, तो ये मेरा P है, ये मेरी अमाउंट है। तो अमाउंट क्या होती है, P + CI, ब्याज को प्लस कर दिया जाएगा, तो ये 4 आ गई। अब हमारे यहाँ पे 3 years का था, 3 years, तो ये 1 year, ये 2 year और ये मेरा 3 year, क्लियर। तो ये आपका कितना आ गया 27, ठीक है, और ये कितना आ गया आपका 64, ऐसे ही है, ठीक है जी। इनका मल्टीपल लेना है, 3 3 9, 9 3 27, 4 4 16, 16 × 4 is 64, क्लियर। अब ये मेरा P है, ये मेरा CI है। अब आपको पता है CI का फार्मूला कैसे निकलता है, ठीक है, CI का फार्मूला दैट इज अमाउंट माइनस P, ठीक है, प्रिंसिपल। अब आप 64 में से 27, 64 में से अगर आपको 27 माइनस करना है तो ये कितना आ गया है आपका 37, ठीक है जी, 37। तो ये जो निकल के आया है ये मेरा क्या निकल के आया है, CI निकल के आया है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में मुझे P गिवन है 30,000, इट मीन्स ये मेरा, यहाँ पे आप 30,000 ना रख के आप यहाँ पे 27,000 रख लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट कटिंग हो जाएगी, ऐसे डायरेक्ट कटिंग नहीं होगी, तो आप यहाँ पे 27,000 रख लीजिए, ठीक है, डायरेक्ट कटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू गिवन है मुझे, 27,000 गिवन है, क्लियर। तो 10,000 ये कितना मल्टीपल है, ये इसका 1000 मल्टीपल है, ठीक है, ये कितना मल्टीपल है, 1000 मल्टीपल है। CI निकालना है तो मल्टीप्लाई इसको भी 1000 से कर दीजिए, ठीक है, और अगर मुझे अमाउंट निकालने हैं तो इसको भी डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर। अगर हम CI को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा कितना निकल के आता है 37,000, और अगर अब मुझे अमाउंट देखनी है तो 64 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो ये मेरा कितना निकल के आता है 64,000। क्वेश्चन जैसे भी मर्जी गिवन हो। अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, क्लियर, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दूं, मॉडिफिकेशन आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में कि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में कैसे डाल रहा है, वो आपको डाल रहा है, अब यहां पे, ठीक है, P नहीं गिवन, आपको A गिवन है और वो गिवन है 64,000, और आपको यहां बोला है कि आपने अगेन CI निकालना है और P निकालना है, प्रिंसिपल, ठीक है। क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया गया है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, हमें पता है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 37 है, जो कि मेरा इंटरेस्ट है। अब मुझे यहाँ पे P की वैल्यू नहीं गिवन, मुझे अमाउंट की वैल्यू गिवन है, इट मीन्स मुझे यहाँ देखना है कि यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो 64,000 गिवन है, वो अमाउंट की वैल्यू गिवन है, अमाउंट,
ये इसका कितना मल्टीपल है, ये इसका 1000 मल्टीपल है। ठीक है जी, हमें निकालना क्या है, CI भी निकालना है और P भी निकालना है, तो इसको भी किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 के साथ, इट्स 27,000। और यहाँ पे भी 37 ना होके अभी इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करके तो ये कितना आ जाएगा, 37,000। क्लियर, तो हम ये कह सकते हैं दैट इज माई 37,000 CI और दैट इज 27,000 P प्रिंसिपल। तो कोई चीज़ होगी प्रिंसिपल उसका 27,000 होगा जो बाद में हमें रिटर्न होकर 64,000 मिल रहा होगा। ठीक है, ये थे सिर्फ कॉन्सेप्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर कॉन्सेप्ट। यू शुड क्लियर कॉन्सेप्ट फर्स्ट, देन आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व द सम। उससे पहले कभी भी सम सॉल्व मत कीजिए। ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। हम सेकेंड वीडियो लेके आएंगे जिसके ऊपर मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगी कंपाउंड इंटरेस्ट। प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो बच्चे घर बैठ के अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्रैश कोर्स नॉट ओनली फॉर वन एग्जाम, ये एक एग्जाम को टारगेट करके नहीं बनाया गया, ये सारे एग्जाम्स को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट करके बनाया गया है। प्लीज़ उन बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचाओ जो घर बैठ के अपनी कॉम्पिटिटिव की एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।